कि 7-7 जो पोर्टल है उसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है ट्विन फ्लेम्स के ऊपर। ओके, तो सबसे पहले तो जो पोर्टल है वो जब खुलता है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पोर्टल जब खुलेगा एग्जैक्ट उसी दिन उसका प्रभाव पड़ेगा। आगे पीछे भी ये चीज़ें होती हैं, लेकिन जब पोर्टल खुलता है तो उसकी एनर्जी की वाइब्रेशन काफ़ी हाई होती है। और जो 7 नंबर है ना, वो स्पिरिचुअल नंबर है और यूनिवर्स का नंबर है। ठीक है, तो इससे आप डायरेक्ट यूनिवर्स के साथ कनेक्शन जो है वो आपका बढ़ता है, आप यूं कह लीजिए, या आप एक कनेक्शन को फील करते हो। ठीक है, आप यूनिवर्स के साथ या नेचर के साथ आप अपना एक कनेक्शन जो है या तो आप उसको बनाने की कोशिश करते हो या एक फीलिंग आती है। मतलब हर पर्सन का अलग अलग हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एक पर्सन जैसा सोच रहा है वैसा ही दूसरा सोच रहा नहीं। आप महसूस कर सकते हो, आप फील कर सकते हो, आप इंजॉय कर सकते हो, या किसी भी तरीके से दिमागी तौर पे भी उसको आप समझने की कोशिश कर सकते हो। हालांकि यहाँ पर यूनिवर्स का जो नंबर है 7, वो फीलिंग का नंबर है। 7 नंबर है वो आपको खुद से जोड़ता है, यानी कि आपके साइकिक पावर से जोड़ता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर इंसान अपने साइकिक पावर से जुड़ जाए, लेकिन आप एक कोशिश कर सकते हो। और जो आप जानते ही हो कि जो इंद्रधनुष है उसका भी 7 रंग है ना। सप्ताह के 7 दिन है, सप्त ऋषि हैं हमारे, और भी बहुत कुछ चीजें हैं, है ना। तो 7 जो नंबर है यूनिवर्स का नंबर है एक तरीके से कहा जाए तो आप डायरेक्ट यूनिवर्स से कनेक्ट हो सकते हो, नेचर से कनेक्ट हो सकते हो, अपने हार्ट चक्रा से कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज मैं आप लोग को एक टिप्स दे देती हूँ कि अगर आप लोग कुछ करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है। खास करके आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, वो भी 7 चक्रा। ठीक है, तो 7 चक्रा का मेडिटेशन आप जरूर कीजिए। और चक्रा का मेडिटेशन करने से पहले क्लीनिंग भी कीजिए उसका। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी एनर्जी की वाइब्रेशन काफ़ी बढ़ जाएगी। और जब भी हमारी एनर्जी की वाइब्रेशन काफ़ी बढ़ जाती है उसके बाद जो भी चीज़ें हम करेंगे वो चीज़ें बहुत जल्दी हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर आप रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हो तो वो भी चीज़ें हो जाएंगी। अगर आप फाइनेंस के लिए कोशिश करोगे तो वो भी चीज़ें ठीक हो जाएगी। लेकिन बस वही है कि यूनिवर्सल टाइम जो होता है उस टाइम में चीज़ें ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि क्या इफेक्ट पड़ेगा ट्विन फ्लेम्स के ऊपर 7-7 पोर्टल का। तो बताएं यूनिवर्स, पोर्टल का क्या इफेक्ट पड़ेगा ट्विन फ्लेम्स के ऊपर। गाइड करें यूनिवर्स। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी आई है, जस्टिस का कार्ड आ गया, यानी कि मेजर अरकाना से कार्ड आया है। और यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड की भी एनर्जी है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर मुझे सोर्ड के कार्ड ज़्यादा मिल रहे हैं। ओके, तो क्या बात है, कुछ तो बातें ऐसी होंगी। और चलिए इसको क्लियर करते हैं एनर्जी, देखते हैं कि और क्या चीज़ें हैं, क्या इफेक्ट पड़ने वाला है ट्विन फ्लेम्स के ऊपर। यहाँ पर भी सोर्ड के ही कार्ड आ रहे हैं। ओके, और यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ओके, चलिए 1-2 कार्ड और लेती हूँ, उसके बाद मैं क्लियर करती हूँ। बताएं यूनिवर्स, ट्विन फ्लेम्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो देखिए बहुत सारा सोर्ड का कार्ड फिर से आया है, सोर्ड के ही कार्ड आए हैं, क्या बात है। मैजिशियन का कार्ड आ गया है, आप लोगों को कार्ड हो सकता है दिखाई दे, मैं थोड़ा सा इधर कर देती हूँ।
तो जो कार्ड मुझे मिले हैं इसमें सबसे ज़्यादा जो है स्वॉर्ड के कार्ड है, ठीक है। और देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है, कप्स के कार्ड बस एक ही है और एक ये 2 कार्ड है, ठीक है। स्वॉर्ड की कार्ड सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे क्लियर कट मैसेज यूनिवर्स दे रहे हैं कि आपको जो है ना जो भी डिसीजन है उसको लेना है, उस डिसीजन पे कायम रहना है। आप लाइफ में क्या डिसीजन लेते हो, कौन सा डिसीजन लेते हो, उस डिसीजन पे आपको कायम रहना है। और डिसीजन भी ऐसा वैसा नहीं लेना है, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है, ठीक है। पॉजिटिव वे में चीज, अगर आप नेगेटिव व्यू होते हो ना तो भी आपको पॉजिटिव सोचना है, उस चीज को खत्म करना है, नेगेटिविटी को खत्म करना है, हमेशा हमेशा के लिए अपनी नेगेटिविटी पर काम करना है, ठीक है, उसको खत्म करना है। और नेगेटिव होते हुए भी आगे की तरफ आपको बढ़ना है, ठीक है। अगर आप नेगेटिव, हमेशा तो कोई इंसान पॉजिटिव नहीं रह सकता ना, बट अगर आप नेगेटिव हो भी रहे हो तो भी आगे की तरफ बढ़ते रहो, चलते रहो, ठीक है। यहाँ यूनिवर्स का साफ साफ मैसेज आपको मिल रहा है। ये ट्विन फ्लेम्स के लिए एक मैसेज है, क्योंकि जो एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है यहाँ पर आपको एक ऐसा कहा जाए कि आपको वार्निंग दिया जा रहा है, ठीक है, वार्निंग है आपके लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी में आपको आना है, ठीक है। तो जो भी नेगेटिविटी है उस पर वर्क करना है। अगर आप कुछ नेगेटिव थॉट लेके चल रहे हो अपने माइंड में, या चीज़ों को ना माइंड से ऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हो, तो उन चीज़ों को माइंड से ऑपरेट मत कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, आपके साथ बुरा हुआ है, तो ऐसा आपको नहीं सोचना चाहिए। आपके साथ यूनिवर्स जस्टिस करेंगे, ठीक है। तो जो भी नेगेटिविटी है उसको रिलीज करने की ज़रूरत है, आपको पॉजिटिविटी में चलने की ज़रूरत है, ठीक है। और यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, तो कहा जा रहा है साफ साफ कि आपको कुछ भी हो जाए अपनी एनर्जी जो है ना उसको बैलेंस करना है। आपको एनी हाउ आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। और जब तक आप बैलेंस नहीं करते हो ये चीज़ें आपको दुख देंगी, तकलीफ देंगी, ट्रबल देंगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको साफ साफ संकेत है कि अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, ओके। और यहाँ पर आ गया है कार्ड 8 ऑफ कप्स का। तो कहीं ना कहीं अगर डिवाइन फेमिनिन जो है ना समझ नहीं पा रही है चीज़ों को कि मुझे क्या करने के लिए कहा जा रहा है, तो बिल्कुल वो परेशान हो सकती हैं, बिल्कुल वो परेशान हो सकती हैं, फ्रस्ट्रेट हो सकती हैं कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुझसे कहा जा रहा है, यूनिवर्स मुझसे कह रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रही हूँ, नहीं समझ पा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन जो है वो थोड़ा सा मायूस हो सकती हैं, थोड़ा सा अपने आप को ऐसा पा सकती हैं कि हो सकता है कि चीज़ें मेरी समझ से बाहर है, मुझे समझ में नहीं आ रही है। तो कुछ ऐसी एनर्जी डिवाइन फेमिनिन की हो सकती हैं, लेकिन उनके जो पार्टनर हैं वो अपने डिसीजन पे कायम है, ठीक है। उनके जो पार्टनर वो अपने डिसीजन पे कायम है और उनको ऐसा लगता है कि कुछ भी हो जाए मुझे इस जर्नी को कंप्लीट करना एनी हाउ। और आपके पार्टनर जो है ना आपको चेज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ चेजिंग एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों में फाइटिंग होने की संभावनाएं ज़्यादा है, ठीक है। आप भी सोर्ड की एनर्जी में हो, मतलब दिमाग से चीज़ों को ऑपरेट करोगे तो आप भी लॉजिकल बन जाओगे, और ये तो है ही भाई पहले से लॉजिकल। तो यहाँ टकरार होने की संभावनाएं ज़्यादा है, ठीक है। हालांकि आपके पार्टनर चाहते हैं कि चीज़ों को ठीक से सुलह करके मतलब ठीक कर लिया जाए दोनों के बीच जो भी, लेकिन आपको हो सकता है कि ये चीज़ें समझ ना आए, थोड़ा सा ये चीज़ें आपको परेशान करें, आपको ये क्लियरली समझ में नहीं आए कि मुझे एग्जैक्ट मुझे करना क्या है, ठीक है।
ये चीज़ें हो सकती हैं। और आपके जो पार्टनर है ना, वो बिल्कुल आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मतलब करेंगे, ठीक है, मैनिफेस्ट करेंगे पोर्टल की एनर्जी के बाद, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो हमेशा ही करते हैं, ठीक है। और हो सकता है कि वो अपने कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकलने का भरपूर कोशिश करें, भरपूर कोशिश करें, ठीक है। और कोशिश ये भी करेंगे कि फ्यूचर में सब चीज़ें ठीक हो जाए, फ्यूचर प्लानिंग करते हुए दिखेंगे, और फ्यूचर में चाहेंगे कि वो चीज़ें जैसा कि अभी स्थिति है, अभी जैसा प्रेजेंट में, वो वैसा फ्यूचर में ना रहे, कुछ एनर्जी की फ्लैक्चुएशन ना रहे, कुछ लड़ाई झगड़े ना हो, कुछ वाद विवाद ना हो, किसी भी तरीके का ट्रबल ना हो रिश्ते में। ऐसा आपका पर्सन कोशिश कर सकते हैं सिचुएशन को ठीक करने की। और आपके पर्सन कोशिश ये भी कर सकते हैं कि अगर आप झगड़े करो तो भी वो अपनी तरफ से ये कोशिश कर सकते हैं कि वो इसमें ज़्यादा इंटरफेयर ना करे, और आपको बहुत ज़्यादा आपसे आर्गुमेंट ना करें, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके साथ उलझे नहीं। और अगर किसी भी तरीके का झगड़ा फसाद हो गया आप दोनों के बीच, तो उस चीज़ को वो ठीक करने की कोशिश करें, ठीक है। तो यहाँ पर आपके साथ ऐसा कुछ है कि आपको समझ नहीं आए, और आपको ऐसा फ्रस्ट्रेशन हो सकता है कि मेरे साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, मेरे साथ यूनिवर्स सही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप डिवाइन फेमिनिन जो है यूनिवर्स से गुहार लगाती हुई दिखाई दे रही हैं, डायरेक्ट यूनिवर्स को मैसेज दे सकती है, मतलब बहस कर सकती है यूनिवर्स के साथ, बता सकती है, एक मैसेज छोड़ सकती है कि आप मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हो, और मुझे इस तरीके की ज़िंदगी नहीं थी जीनी जैसा कि मुझे दिया गया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनिन जो है यूनिवर्स से ये मैसेज मतलब दे सकती, यूनिवर्स को ये मैसेज दे सकती है कि भाई मुझे ना जस्टिस चाहिए, इस रिश्ते में जस्टिस चाहिए, तो मुझे उलझा दिया गया इस रिश्ते में, ऊपर से मुझे जस्टिस भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनिन अपने आप को बहुत ज़्यादा थका हुआ, हारा हुआ फील कर सकती हैं, ओके। और कोशिश कर रही हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं कि एनर्जी को बैलेंस किया जाए, ठीक है। तो वो कर सकती हैं कि भाई मेरे हाथ में जो है मैं करूं, जो भी इनर वर्क है उसको करूं, या जो भी मैनिफेस्टेशन है वो मैं करूं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मायूस, और यूनिवर्स के साथ थोड़ा सा उनका कहा सुनी हो सकता है, उनको ऐसा लग सकता है कि मैं किसके पास अपनी शिकायतें बताऊं, किसके पास मैं अपनी दुखड़े बताऊं। तो वो यूनिवर्स से डायरेक्ट अपने मैसेजेज बता सकती हैं, ठीक है। और आपके जो पार्टनर है, यानी कि उनके जो पार्टनर हैं, वो ऐसा कर सकते हैं कि चाहते हैं कि बिना आर्गुमेंट की चीज़ें ठीक हो जाए, बिना लड़ाई झगड़े की चीज़ें ठीक हो जाए, ठीक है। आपको लगातार मैनिफेस्ट करेंगे, स्टक सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, फ्यूचर प्लानिंग करेंगे, और कार्मिक के साथ डिटैचमेंट करने की भरपूर कोशिश करेंगे।